हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मामा बेबी। आज मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी वीडियो लेके आई हूँ इन्फेंट की मिल्क प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर बच्चों को जन्म के बाद या जन्म के कुछ महीनों के बाद से किन्हीं रीज़नों से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं मिल पाता है तो हम ब्रेस्ट मिल्क के ऑल्टरनेट ऑप्शन के रूप में बच्चे को क्या दें, आज इसी को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को इनिशियली 6 मंथ में ब्रेस्ट मिल्क देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एज़ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड पीडियाट्रिशियन बच्चों को हमें 6 मंथ तक जितना हो सके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पर ही रखना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि बच्चे के जन्म के बाद से ही माँ का ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं बन रहा होता है, या फिर बच्चे जैसे जैसे बढ़ता जाता है 2-4 महीने बाद मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो थोड़ा कम होने लगता है और बच्चे की मिल्क की डेली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। और बच्चे का जो बॉडी होता है वो इतनी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ की स्टेज में होता है कि उस टाइम बच्चे की जो हंगर की रिक्वायरमेंट है उसे टाइम टू टाइम फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बीइंग अ मदर हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि बच्चे के लिए हमारा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पूरा नहीं पड़ पा रहा है। तो इस समय हम बच्चे को ऑल्टरनेट ऑप्शन के रूप में किस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएं। तो उस समय हमारे मन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि क्या हम बच्चे को कोई एनिमल मिल्क देना स्टार्ट कर दें, काउ मिल्क, गोट मिल्क, या बच्चे को किसी लोकल मार्केट मिल्क से इंट्रोड्यूस करवा दें, या फिर हम बच्चे को सेमी सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर दें। तो इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है जी नहीं। आपको बच्चे को किसी भी एनिमल मिल्क से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए 1 ईयर से पहले, क्योंकि 1 ईयर से पहले बच्चे के लिए एनिमल मिल्क सूटेबल है ही नहीं। और सेमी सॉलिड फूड भी हम बच्चे को 5 मंथ के बाद से ही देना शुरू करते हैं, जब बच्चा 6 मंथ में एंटर कर जाता है। इसके अलावा लोकल मार्केट मिल्क से भी आपको बच्चे को बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं होते जो कि एक मदर के मिल्क में होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क का कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन देना चाहते हैं तो वो वन एंड ओनली फार्मूला मिल्क है। हाँ जी, फार्मूला मिल्क में वो सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं जो कि एक मदर मिल्क में होते हैं। ये बहुत क्लोज है मदर मिल्क के, एंड ये स्पेशली इन्फेंट्स के लिए ही बनाया गया है। जिन इन्फेंट्स को मदर मिल्क नहीं मिल पाता है किन्हीं रीज़नों की वजह से, तो उन्हें हम फार्मूला मिल्क देके मदर मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो मदर मिल्क को 80% तक रिप्लेस करते हैं और बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप किन्हीं रीज़नों से अगर बच्चे को जन्म के बाद से या जन्म के कुछ महीने बाद से ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रहे हैं तो हम बच्चे को फार्मूला देना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर फार्मूला राइट वे में दिया जाए तो ये काफ़ी हेल्प करता है बच्चे की अच्छी ग्रोथ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बच्चे को फार्मूला मिल्क से इंट्रोड्यूस करवाएं तो फार्मूला मिल्क से रिलेटेड हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे बच्चे के लिए बेस्ट फार्मूला मिल्क क्या है, हम अपने बच्चे को कौन सा फार्मूला मिल्क दें। हर बच्चे का बॉडी टाइप अलग होता है। अब बच्चे की जो अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होती है बॉडी की वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बच्चा टू बच्चा वेरी करती है। आपको किसी भी फार्मूला मिल्क से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वही आपको बेटर बता पाएंगे कि आपके बच्चे के लिए कौन सा फार्मूला मिल्क सूटेबल है। स्टिल मैं यहाँ पे आपको फार्मूला मिल्क की 4 ऐसी ब्रांड बताऊँगी जो कि बेस्ट है इन इंडिया और बच्चे के लिए 80 to 90% रिप्लेस करती है ब्रेस्ट मिल्क को। साथ के साथ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ये 80 to 90% बच्चों को सूट भी हो जाती है, बट कुछ 5 या 10% बच्चों के केसेस में ये उन्हें सूट नहीं भी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये चारों ब्रांड और इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कंटेन मिक्स हैं जो कि बच्चे के लिए हेल्पफुल होते हैं ग्रोथ के लिए, वो भी बताऊँगी। साथ के साथ इसका अमाउंट भी बताऊंगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग इसको परचेज करने के लिए। सो सबसे पहली एंड बेस्ट ब्रांड जो इंडिया में अवेलेबल है फार्मूला मिल्क की वो है नैनप्रो। नैनप्रो 1 में DHA एरा होता है, वे प्रोटीन होते हैं, आयरन होता है, जिंक होता है, विटामिन A, C, D होता है।
जो कि बच्चे की बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे को आयरन कंटेंट देने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और बच्चे की डेली मिल्क की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से फुलफ़िल करता है। ये अब तक की नंबर 1 ब्रांड है इंडिया में फॉर्मूला मिल्क की, जो ऑलमोस्ट 80 to 85% बच्चों को सूट करती ही करती है। नैनप्रो अगर आप ख़रीदने जाएँ तो 400 ग्राम का एक पैकेट आपको 605 रुपीज़ का पड़ेगा अपनी पॉकेट पर। ये ऑनलाइन रेट है जो कि अमेज़न से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल मार्केट में इसका जो अमाउंट है वो वेरी करता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। सेकंड जो ब्रांड आती है फॉर्मूला मिल्क की, वो है सिमिलैक एडवांस। सिमिलैक एडवांस में हमें विटामिन ए, सी, ई मिलता है। इसमें हमें जिंक मिलता है, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है। ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत जल्दी से बच्चों को डाइजेस्ट भी हो जाता है और इसके जो विटामिन्स होते हैं वो बच्चों की नरिशमेंट के लिए, बच्चों के बोन्स डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ में क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट भी होते हैं तो बच्चे के ये बोन्स में जो भी कैल्शियम होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करते हैं। इसके अलावा बच्चे के टीथिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, उसे भी फुलफ़िल करते हैं। ये आपको 400 ग्राम का एक पैकेट 560 रुपीज़ का पड़ जाएगा। अगेन ये भी एक ऑनलाइन चार्जेस है, अमेज़ोन पे अवेलेबल है। लोकल मार्केट में इसका जो रेट है वो भी वेरी कर सकता है मार्केट टू मार्केट। थर्ड जो बहुत अच्छी ब्रांड मानी जाती है फॉर्मूला मिल्क की, वो है एप्टेमिल। एप्टेमिल में आपको DHA एरा मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, फॉलिक एसिड मिलेगा, आयरन मिलेगा। बच्चों की बोन्स के डेवलपमेंट में, बच्चों के ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये वाला फॉर्मूला मिल्क भी। और लगभग 90 to 95% बच्चों को ये सूट करता है, जबकि ये 3rd नंबर पर आता है। बट बहुत अच्छी फार्मूला ब्रांड है ये। मेरे बहुत से एक्सपीरियंस नोन मॉम इसको अभी भी यूज़ करते हैं। 4 जो ब्रांड आती है जो कि मैं खुद अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, सिंस जब उसका बर्थ हुआ था तब से लेके अब तक मैं उस ब्रांड को यूज़ करती आ रही हूँ। मेरे बेबी को सूट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक मेरे बेबी को उस फॉर्मूला मिल्क से। वो है डेक्सोलैक। डेक्सोलैक में आपको मिल जाएगा प्रोटीन जो कि हेल्दी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन डी होता है। अगेन ये भी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आयरन मिलता है, वे प्रोटीन मिलता है जो कि इजी डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। बच्चे की डेली मिल्क की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला मिल्क फुलफ़िल करता है। लगा लीजिए कम से कम ये 90 से 95% बच्चों को सूट करता ही करता है। हर सेकंड बच्चा ये फॉर्मूला मिल्क लेता ही है। इसके अलावा इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग बेबी ग्रोथ, वो फुलफ़िल करता है ये बहुत अच्छे से। और ये आपको 310 रुपीज़ का पड़ेगा एक 400 ग्राम का पैकेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आई थिंक और फार्मूला मिल्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है आप लोगों को। तो ये डेक्सोलैक का जो फार्मूला मिल्क है वो अदर 3 जो मिल्क है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा कंटेन होते हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें न्यूट्रिशन के। इसके अलावा बाकी के जो 3 मिल्क हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये आपको मैंने बेस्ट 4 मिल्क बताए हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं, बच्चे के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और इंडिया के बहुत सारे बच्चे इनको यूज़ करते हैं। मेरा जो डेक्सोलैक है वो ये डब्बा है 400 ग्राम में आपको ये मिलेगा। इसका जो कैप है ये हमेशा मैं टाइटली बंद करती हूँ, फॉर्मूला मिल्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और ये इसका जो कंटेनर का मेन जो ढक्कन है वो हमेशा बहुत टाइटली बंद होना चाहिए ताकि मिल्क में एयर टाइट बॉक्स में बंद है तो एयर आगे अंदर ना चले जाए। इसके अंदर एक छोटी सी स्पून आती है, आप जब भी मिल्क बनाए तो हाथ हमेशा अच्छे से वॉश होने चाहिए। ये इसके अंदर पाउडर की फॉर्म में आता है। आपको कैसे यूज़ करना है ये फार्मूला मिल्क को, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं ये सब डिटेल डाल दूंगी। अभी फ़िलहाल मेरा मोटिव आप लोगों को ये बॉक्स दिखाने का ये था कि मैं क्योंकि पर्सनली इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, मैं खुद ये बॉक्स यूज़ करती हूँ डेक्सोलैक का। बहुत अच्छा माना जाता है डेक्सोलैक और मेरे नोन में तो काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते हैं। मैं डे 1 से, मेरा बेबी अभी 7 मंथ कंप्लीट हो गया है
और मैं डे 1 से इस मिल्क को यूज़ करती आ रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको लेके। वैसे मेरा बेबी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे ही है, पर कई बार क्या होता है मुझे मार्केट जाना पड़ जाता है, डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मुझे जाना पड़ता है, या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता कि मैं बच्चे को बाहर जाके ब्रेस्ट फीड दे पाऊँ, तो उस टाइम पे फटाफट से फार्मूला मिल्क बना लेती हूँ और बच्चे को दे देती हूँ। तो कई बार क्या होता है बच्चों को फार्मूला मिल्क से एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है, टमी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों की पॉटी हार्ड हो जाती है, या बच्चे को जो स्पिट अप है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो डेक्सोलेक्स से इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज बहुत लाइट वेटेड मिल्क है और बच्चों के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो ये 4 ब्रांड्स जो कि मोस्ट पॉपुलर अवेलेबल ब्रांड्स इन इंडिया हैं, मैंने उनके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सी और अच्छी ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, तो आप पहले अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, उनके अकॉर्डिंग आपके बच्चे के बॉडी टाइप को जो भी ब्रांड सूट करता है आप वही जाके परचेज़ कीजिए मार्केट से। ये 4 ब्रांड अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से और पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन के बाद ही मैंने आपको ये 4 बेस्ट ब्रांड बताए हैं। आपको अगर कोई और अच्छा बेस्ट ब्रांड लगता है या आपके पीडियाट्रिशियन कोई और ब्रांड बताते तो आप वो जाके परचेज़ कर सकते हैं। पर ट्रस्ट मी, फार्मूला मिल्क के बारे में आप कितनी भी रिसर्च करें, फार्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को 80 to 90% तक रिप्लेस करता है। आपका बच्चा अगर 1 ईयर से कम है तो आप सिर्फ उसे फार्मूला मिल्क पर ही रखें। अगर पहला तो ऑप्शन ही यही है कि आप उसे पा सकते हैं तो ज़रूर दीजिए ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पर ही रखिए। नहीं दे पा रहे हैं किन्हीं कारणों से तो अगर आपको रिप्लेस करना है तो फार्मूला मिल्क को कीजिए रेदर देन एनी अदर थिंग। हाँ, अगर 5 मंथ कम्प्लीटेड है बेबी तो आप उसे सेमी सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्टिल आपको क्योंकि मिल्क कंटिन्यू करना पड़ता है फूड के साथ में भी, तो आप फार्मूला मिल्क पे बच्चे को रखें। इसके अलावा अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से दे पा रहे हैं, स्टिल आप एक फीडिंग अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क की 1 दिन में या 2 दिन में एक बार ज़रूर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है या फिर हम बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप बच्चे को एकदम से फार्मूला मिल्क देंगे तो बच्चा उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से बच्चे की बॉडी को उस फार्मूला मिल्क से एडजस्ट करवा के रखिए जो आप देंगे अगर आप कहीं इमरजेंसी पड़ जाती है और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बच्चे को नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को फार्मूला मिल्क से रिलेट देनी थी जो मैंने दी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम आप लोगों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, तो फिर देर किस बात की, आप हम लोगों से वहाँ पर भी कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू।